हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमित कुमार एंड वेलकम टू डाउट क्लियर। आज हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने व्हाट इज नेशनलिज्म सीखा था। आज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म पढ़ने वाले हैं हम लोग। आइडिया ऑफ नेशन नेशनलिज्म है ना। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जहाँ से आइडिया ऑफ नेशन आया। आइडिया ऑफ नेशन मतलब लोग एक नेशन बनाना चाहते थे, एक आज़ाद देश बनाना चाहते थे। यहाँ लिखा केवल नेशन गया है, लेकिन ये इसका मतलब है आज़ाद देश। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। 1789 में पहला बार जो नेशनलिज्म का फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन आया, क्योंकि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रांस, as you would remember, was the full-fledged territorial state under 1789 under the rule of the absolute monarch। 1789 में फ्रांस में लुईस 16 का राज था और वो पूर्ण रूप से निरंकुश शासन था, मतलब पूरा राजा के ऊपर बेस्ड शासन था, टेरिटोरियल स्टेट था। ठीक है। द पॉलिटिकल एंड द इंस्टीट्यूशनल चेंजेस दैट केम in wake of the French Revolution lead to the transfer of the sovereignty from the monarch to a body of French citizens। जो रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसी के कारण से पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए। पॉलिटिकल चेंज मतलब मोनार्क वहाँ से हट गया, इंस्टीट्यूशनल चेंज मतलब वहाँ पे इंस्टीट्यूशन लागू कर दिया गया, और इसी के कारण वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ से मोनार्क को हटाकर उस देश को सॉवरेनिटी बना दिए। एक सॉवरेनिटी मतलब ऐसा देश जहाँ पर लोगों का शासन चलता हो, ना कि किसी एक इंसान, किसी एक राजा का। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। रेवोल्यूशन जो हुआ वो रेवोल्यूशन लोगों को इस बात की आज़ादी दे दिया कि लोग नेशन को शेप करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग ही तो नेशन बनाते हैं। हैंस पीपल कंस्टिट्यूट द नेशन, मतलब पीपल से ही नेशन बना हुआ है, इसलिए पीपल नेशन को शेप देंगे। पीपल तय करेंगे कि नेशन किस तरह का होना चाहिए। From the very beginning, the French Revolution introduced the various measures and the practices that would create a sense of collective identity among the French people। बहुत शुरुआत से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ऐसे बहुत सारे उपाय किए जिससे लोगों के अंदर एक सामूहिक पहचान, कलेक्टिव आइडेंटिटी का भावना पैदा हो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आई एम इंडियन, इंडिया के सभी लोग ये कह सकते हैं मैं इंडियन हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोगों के पास अपना एक साझा पहचान ये है कि वो इंडियन है। द आइडिया ऑफ ले पेट्रेट द फादरलैंड एंड द ले सिटनॉइड emphasizes the notion of the united community enjoying the equal rights under the constitution। आइडिया ऑफ ले पेट्रेट यानी फादरलैंड, जैसे हम लोग इंडिया को कहते हैं ये भारत माता, उसी तरह वो लोग इसको फादरलैंड कहते हैं। ले सिटनॉइड मतलब सिटीजन, जैसे वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। इस तरह का जो भावना था ये लोगों को एक यूनाइटेड कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाने का भावना दे रहा था, और लोगों के पास एक इक्वल राइट्स था अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कानून के सामने सब एक समान है, सभी लोगों के पास सेम राइट्स थे। द न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राइकलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। हाँ, जितना भी राजा होता है सभी के पास अपना एक फ्लैग होता है, पर्टिकुलर फ्लैग। तो इस तरह के जितना भी जो राजा का फ्लैग था उसको हटा दिया गया और एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया। State generals were elected by the body of the active citizens and renamed the National Assembly। एक स्टेट जनरल्स का ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली, और उसको इलेक्ट एक्टिव सिटीजन्स करते थे, यानी उनको वोट एक्टिव सिटीजन देते थे। एक्टिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स होते थे जिनका उम्र 25 साल से ऊपर होता था, और वो अपनी तनख्वाह के महीना का 3 दिन का तनख्वाह देते हैं, टैक्स के रूप में 3 दिन का तनख्वाह कम से कम देते थे। ठीक है। New hymns were composed। Hymns is a song sung in a church। Oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of nation। एक राष्ट्र के नाम पर वहाँ पर लोगों ने शपथ लिया और शहीदों का गुणगान हुआ।
A centralized administrative system were put in place, and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मोनार्क की जगह लाया गया और इसमें से फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म्स लॉ, ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म लॉ को लागू किया, मतलब सभी लोगों के लिए सेम लॉज को लागू किया फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी, जो उसके टेरिटरी के अंदर आते थे। जैसे अगर हम ये एक राज्य की बात करें, दूसरे राज्य की बात करें, तो इसके टेरिटरी के अंदर जितना आएगा इस सिटीजन का कुछ अलग अधिकार होगा, इसका कुछ अलग अधिकार होगा, ठीक है, क्योंकि दो राज्य में अलग अलग सिटीजन्स का अधिकार हो सकता है। लेकिन अगर हम इस राज्य में तो मेरे पास जो अधिकार है वही इसके पास भी अधिकार होगा, और अगर हम इस राज्य में है तो मेरे पास जो अधिकार है वही इसके पास भी अधिकार होगा, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेटेज एंड मेजर वेर अडॉप्टेड। जितना भी जो है कर्ज था सबको माफ़ कर दिया गया। जब कोई भी नया सरकार भी बनता है हम लोगों के देश में तो सबसे पहले यही काम होता है, कर्ज माफ़ी। और दूसरा बात जो हुआ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर को लागू कर दिया गया। पहले अगर हमको एक जगह से दूसरे जगह, मान लेते इस जगह से इस जगह में आना है, तब लोगों को बहुत बार अपना सिक्का बदलवाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ कोई और सिक्का चल रहा है, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और। अब हर बार हम आ रहे हैं तो हर बार हमको अपना सिक्का बदलवाना पड़ेगा। जिस तरह अगर हम इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ रुपया नहीं चलेगा, हमको सिक्का बदलवाना पड़ेगा। उसी तरह लोगों को हर बार अपना सिक्का, और बहुत सारा वेट का भी सिस्टम अलग अलग था, जैसे इंडिया में किलो है, वहाँ पे पाउंड है, इस तरह के ढेर सारा डिफरेंसेस था, उस सबको ख़त्म कर दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स मतलब लैंग्वेजेस were discouraged, and French as it was spoken and written in Paris become the common language of nation. रीजनल डायलेक्ट्स मतलब जो रीजनली बोला जाने वाला भाषा उसे बंद कर दिया गया, और फ्रेंच भाषा जो कि पेरिस में बोला जाता था उसे कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of the Europe from the despotism in order to help the other people of the Europe to become a nation. जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ये डिक्लेयर कर दिए कि हम लोगों का केवल मिशन ये नहीं कि हम लोग फ्रांस को आज़ादी दिलाएं, हम लोगों का मिशन ये है कि हम पूरे यूरोप को इस बात से आज़ादी दिलाएं। आज़ादी, लिबरेट मतलब आज़ादी, ठीक है। और दूसरे शब्दों में बोले तो हम सभी यूरोपियों को एक नेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। When the news of the events in the France reached the different cities of Europe, the student and the other member of the educated middle classes began setting up Jacobin clubs. फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब एक पॉलिटिकल क्लब था जहाँ पर लोग सरकार की नीतियों के बारे में डिस्कशन क्या करते थे। जैसे जैसे ये सब खबर फैलता गया, देश विदेश में जैकोबिन क्लब सेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसको सेटअप कौन कर रहा था? स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, ठीक है। देयर एक्टिविटीज एंड द कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790s। इसके कारण फ्रेंच आर्मीज को इन देशों में आने में बहुत आसानी हुआ, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली, क्योंकि लोग फ्रेंच आर्मीज़ का बहुत ज़्यादा सम्मान करने लगे थे, क्योंकि फ्रेंच अब एक नेशन बन गया था, ठीक है। और ये सब 1790s में जो है फ्रेंच आर्मीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में इन सभी देशों में आ गई। विद द ब्रेकआउट ऑफ द रेवोल्यूशनरीज वार द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अवार्ड। जैसे जैसे जो रेवोल्यूशनरी वार मतलब जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया वैसे वैसे नेशनलिज्म का आइडिया भी बढ़ता चला गया। With the wide swath of the territory that came under his control, the Napoleon set within the wide swath of the territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France.
जैसे जैसे फ्रेंच आर्मीज फैलता गया वैसे वैसे वो जो है बहुत सारे टेरिटरीज पर कब्जा करना चालू कर दिया। और उस वक्त का शासक कौन था? नेपोलियन उसके अंदर जितना भी टेरिटरीज आया उन सभी पर वो नियम लागू कर दिया जो फ्रांस पर पहले से लागू था। थ्रू ए रिटर्न टू द मोनार्क नेपोलियन वापस से मोनार्क को ले आया, क्योंकि नेपोलियन पूरा पॉलिटिकल आज़ादी को छीन लिया था। नो डाउट डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन द फ्रांस, वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो एक लोकल एरिया में जाकर के कुछ गड़बड़ी नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अगर वो लेकर लोकल एरिया में कुछ गड़बड़ी करता है तो उससे उसका सत्ता जा सकता है। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड did away with all the privilege based on birth। privilege based on birth मतलब जन्मसिद्ध अधिकार। नेपोलियन 1804 में एक लॉ लागू किया और उसमें वो प्रिविलेज बाय बर्थ को बंद कर दिया। जैसा कि फ्रांस का एग्जांपल लें तो फ्रांस में नोबल और क्लियर्जी को ढेर सारा जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जन्मसिद्ध अधिकार ये था कि उन लोगों को टैक्स नहीं देना था। एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। वो जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ लागू कर दिया, मतलब सब लोग जो है कानून के समान सेम है। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। ये जो लॉ था इसको उन देशों में भी लागू कर दिया गया जो फ्रेंच के कंट्रोल के अंदर में थे। इन द डच रिपब्लिक, इन द स्विट्जरलैंड एंड इन द इटली एंड जर्मनी डच रिपब्लिक और स्विट्जरलैंड में इस लॉ को लागू कर दिया गया। नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, मतलब पूरा टुकड़ा में तोड़ दिया ताकि वो बढ़िया से राज कर सकता है। abolished the feudal system and freed the peasant from the serfdom and the manorial dues। वो जो फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। बाहुबली में कटप्पा एक बहुत बढ़िया योद्धा था, लेकिन फिर भी वो राजवंश का गुलामी कर रहा था क्योंकि ये उसके दादा परदादा का कसम था, ठीक है। उसी तरह एक पहले सिस्टम चला क्या करता था कि अगर मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे हैं तो हमको भी खेत में काम करना पड़ेगा, मेरे आने वाले वंशज को भी खेत में काम करना पड़ेगा मेरे उसी मालिक के अंदर में, ठीक है। मतलब एक वंश जो है वो मेरा पूरे वंश को डोमिनेट करता रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर के लिए। इसको भूदासता बोला जाता है हिंदी में। तो इसको वो ख़त्म कर दिया और पेशेंट को फ्री कर दिया फ्रॉम सफरडम एंड मोनोरियल ड्यूज। मोनोरियल ड्यूज मतलब जो उनका जो कर्ज वर्ज था उनसे उनको मुक्ति दिला दिया। इन टाउन टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड। अगर ये तो गांव का बात हो गया, शहर में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिए। ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। पेशेंट आर्टिसंस वर्कर एंड द न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड द न्यू फाउंड फ्रीडम, ठीक है। जो भी जितना जो लोग थे वहाँ के सभी क्लास के लोग, पेशेंट आर्टिसन वर्कर और न्यू बिजनेसमैन, सभी के सभी जो आज़ादी को इंजॉय कर रहे थे। Businessmen and small scale producers of the good in particular began to realize that the uniform laws, standard weight and measure and the common national currency would facilitate movement and the exchange of the good and the capital. Businessmen and small scale producers of the good in the particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measures and the common national currency would facilitate the movement and the exchange of the goods and the capital from one region to another। जैसे जैसे जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उन लोगों को ये सारी बातें समझ में आने लगा कि जो है यूनिफॉर्म लॉज मतलब ये सब जितना जो चीज़ वो लागू कर रहा था वो सब उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है।
स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर एंड कॉमन नेशनल करेंसी, इनसे उन लोगों को मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिल रहा था। अगर हम इस जगह में हैं पॉइंट ए पॉइंट बी में, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर हमको 10 को करेंसी चेंज करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो बहुत लेट हो जाता था। तो अब ये सब कुछ बंद हो गया था। However, in the areas conquered, the reaction of the local populations of the French rule were mixed. लेकिन जिस जगह पर वो राज कर रहे थे, जिन एरिया को उन्होंने अपने कब्जे के अंदर में लिया था, वहाँ पर रिएक्शंस लोगों के अलग अलग थे। Initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as certain cities like Brussels, Minsk, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as the harbingers of liberty. बहुत सारे देशों में और बहुत सारे शहरों में फ्रेंच आर्मीज़ को आज़ादी, मतलब जो फ्रेंच आर्मीज़ को बहुत ज़्यादा वेलकम किया जा रहा था कि ये हम लोगों के लिए आज़ादी ला रहे हैं, लिबर्टी मतलब आज़ादी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to the hostility as it became clear that a new administrative arrangement did not go in hand with the political freedom. जैसे जैसे लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये जो नया सिस्टम लागू हुआ है, ये भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन इसमें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। मतलब नेपोलियन राजा बन गया तो केवल वही राजा रहेगा। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप मतलब सेंसरशिप एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर हम किसी भी बुक को बिना राजा के परमिशन के पब्लिश नहीं कर सकते। कोई भी बुक हो या कोई भी फिल्म हो या कुछ भी चीज़ हो, हम उसको बिना राजा के परमिशन के पब्लिश नहीं कर सकते हैं। उसको बोला जाता है सेंसरशिप। Forced conscription into the French armies required to conquer the rest Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. ठीक है, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन मतलब ज़बरदस्ती लोगों का जो फ्रेंच आर्मीज में भर्ती किया जा रहा था, क्योंकि नेपोलियन का ये सपना था कि वो पूरे यूरोप पर राज करे। ये सभी का सभी बहुत बड़ा खामियां था नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे।